मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 38वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। उर्दू में लूका रचित सुसमाचार लूका की इंजील दूसरा बाब 38वां वचन। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजीर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। कल हमने उन सौभाग्यशाली चरवाहों के बारे में देखा जिनको पहला कैरल का गीत सुनने का मौका मिला और उन्होंने जाकर सारे संसार के उद्धारकर्ता को देखने का उन्हें मौका मिला, जैसे वो स्वर्गीय कॉयर ने गाकर संदेश दिया था। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, दूर के चरवाहे तो आगे, लेकिन बगल में उस चरनी के बगल में जो लोग रहते थे वो उस बच्चे के रोने से कुछ समझ नहीं पाए कि जो बच्चा जन्म लिया है वो कौन है। मनुष्य अपने पापी दिमाग से परमेश्वर की भेद की बातों को समझ नहीं सकता। धन्य है वो जिनकी आंखों को स्वर्ग ने खोला है ताकि वह स्वर्गीय बातों को समझ सके। आज के दिन हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं जो स्वर्ग के द्वारा आशीषित है, क्योंकि एक बड़े घटना को वो देखने जा रही है। चरवाहों के जाने के बाद यूसुफ और मरियम ने एक घर ढूंढ लिया और व्यवस्था के अनुसार बच्चे का 8वां दिन खतना किया। और जब मरियम के व्यवस्था के अनुसार शुद्धिकरण के दिन पूरे हुए, वो बच्चे को लेकर यरूशलेम में आए, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के चरणों में बच्चों को उपस्थित करना है, अर्पण करना है। मरियम और यूसुफ के लिए एक साधारण सा दिन है। बेशक वो बड़े खुश होंगे क्योंकि बच्चे को पहली बार मंदिर में लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई अजीब बात कभी सोची नहीं होगी कि कुछ और घटना होगी। लेकिन जब वो मंदिर में पहुंचे, वहां पर 2 लोग उस बच्चे के लिए बड़ी उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। एक का नाम सिमियोन है जो धर्मी था और भक्त था और इस्राएल के तसल्ली के लिए इंतजार करता था और पवित्र आत्मा उस पर था। और उसी समय दूसरा एक व्यक्ति भी था, उसका नाम है अन्ना। वो एक भविष्यद्वक्तानी थी और वो मंदिर में ही रहती थी। आज जरा इस अन्ना को देखें। वचन कहता है उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी। बाकी लोगों की तरह संसार में एक धन्य पारिवारिक जीवन का उसे सौभाग्य नहीं मिला। अब वो विवाहित जीवन केवल 7 साल अपने पति के साथ रही, बाकी 84 साल वो एक विधवा का जीवन बिताई। और इन दिनों में परमेश्वर की नजर में भी एक विधवा बोलने से एक धन्य व्यक्ति नहीं है। और हमें मालूम नहीं कि उसके बच्चे थे या नहीं, लेकिन उस समय के समाज ने, जिनके पास अपने रीति रिवाज सब हैं, वो भी उसको किस नजर से देखते होंगे। लेकिन आइए इस भक्त प्रभु की दासी को, बुजुर्ग प्रभु की दासी को जरा देखें। उसके जीवन में इतने दुखमय घटनाएं हुई तो भी वो किसी बात ने उसकी आत्मिक हालत को असर नहीं किया। हमें उस समय के मंदिर की परिस्थिति मालूम है। व्यवस्था के ठीक विपरीत 2 महायाजक उस समय थे। प्रभु यीशु ने खुद ही उस समय के मंदिर को डाकुओं का खो करके बताया था, क्योंकि उधर धंधे चलते थे रिवाज के अनुसार, और वो आराधना का स्थान नहीं रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद एक याजक का बेटा है जिसे मंदिर में सेवा करना चाहिए। वो खुद ही मरुभूमि में प्रचार कर रहा है और दुनिया उसकी प्रचार सुनने वहां जाती थी। ऐसे एक दयनीय परिस्थिति में अन्ना अपने घर में समय बिता सकती है या बुजुर्ग औरतों के साथ मिलकर समाज में और भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वचन कहता है कि वो मंदिर कभी छोड़ती नहीं थी, लेकिन उपवास और प्रार्थना में रात और दिन समय बिताती थी। बेशक मंदिर में परमेश्वर की महिमा नहीं है तो भी ये परमेश्वर का भय रखने वाली प्रभु की दासी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करती थी।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक भविष्यद्वक्तानी थी। उसका मतलब परमेश्वर उसके द्वारा लोगों से बात करता था। आज आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, आपके आसपास जो भी होता है शायद वचन के विपरीत होगा, लेकिन इस बहन को देखें, उसने कैसे नमूना दिया कि परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, वो कुछ भी हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में असर नहीं कर सकती। अन्ना अपना समय उपवास और प्रार्थना में बिताया करती थी। क्या वो अपने दुखों को दूर करने के लिए और आशीष के लिए प्रार्थना करती थी? कभी नहीं। वो यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। और उसने शायद प्रभु को धन्यवाद दिया होगा क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी परिस्थिति में रखा ताकि वो मंदिर में समय बिता सके, ताकि वो बालक यीशु को अपनी आंखों से देख सके। कितना धन्य वो दृश्य है जब उद्धारकर्ता इस संसार में आया है। आइए आज के दिन हम अपने आप को जांच कर जरा देखें, क्या हम कैसी भी परिस्थिति हो, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हैं? क्या हम अपना कीमती टाइम उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं और लोगों के सामने अपने समस्याओं से उठकर दूसरों को तसल्ली देते हैं? क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हमें एक ऐसी हालत में रखा है ताकि हम दूसरों को तसल्ली दे सकें, आशीष का कारण हो सकें? आइए प्रभु हम अपने आप को जांच कर देखें और इन दिनों में हमारा जीवन दूसरों के लिए मसीह की गवाह के तौर पर बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जब दुनिया क्रिसमस की तैयारी कर रही है, केक खा रही है, अच्छे कपड़े पहने हैं। प्रभु, हम अन्ना का जीवन देखते हैं, परिस्थिति कितना विपरीत है तो भी प्रभु तेरे मंदिर को छोड़ती नहीं थी। उपवास और प्रार्थना में प्रभु इतने लंबे साल निकाल लिए। प्रभु, हम जब अपने आप को देखते हैं, प्रभु हमारे साथ आपने कितनी भलाई की। प्रभु, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपके साथ के संबंध में मजबूत रहने के लिए, और प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बना दे। जो भी हमें देखे वो आशीषित हो। और प्रभु ये समझने के लिए हमें मदद कर कि आपने एक उद्देश्य से हमें ऐसी परिस्थिति में रखा है। प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जब दुनिया क्रिसमस की तैयारी कर रही है, प्यारे अजीजों, हमें एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित करें, मसीह के लिए एक अच्छा गवाह होने के लिए प्रभु हमें मदद करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। दिल ना छोड़ें, हर परिस्थिति में आनंदित रहें। प्रभु सबको आशीष दे। मारानाथा।